जय हिंद साथियों। साथियों मैं आदेश कुमार, एमडी फिजिकल डिफेंस एकेडमी मेरठ। जय हिंद साथियों, मैं मिस बुलबुल फिजिकल डिफेंस एकेडमी मेरठ। तो साथियों, मेरा और मिस बुलबुल का आपसे रूबरू होने का एक बहुत ही विशेष मुद्दा है। मुद्दा साथियों ये है, जो बच्चा हमारे भारत का सीपीओ के अंदर अपने फ्यूचर को बनाना चाहता है और काफी दिन से सीपीओ के फॉर्म भरने का इंतजार कर रहा था। तो साथियों, आप लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है, सीपीओ के फॉर्म आ चुके हैं और फॉर्म की डेट जो है किस प्रकार है मिस बुलबुल? इसकी जो अप्लाई डेट है वो 4 मार्च है 2024 और इसकी लास्ट डेट 28 मार्च 2024 को है। तो आप लोगों ने सुना, जो आपके सीपीओ की डेट आई है, आपके जो फॉर्म भरने शुरू हो गए कल से 4 मार्च 2024 से स्टार्टिंग है और 28 मार्च को ये बंद हो जाएगी। तो सीपीओ को क्या कितने दिन मिले सीपीओ को बुलबुल? सर जी ज्यादा टाइम नहीं है इनके पास। टोटल ये 4 मार्च से स्टार्ट 28 को बंद कर रहे हैं, तो टोटल 24 दिन मिले इनको बस। 24 दिन मिले हैं और सर इसका पेपर भी जल्दी आ रहा है। पेपर तो जल्दी होता है, लेकिन ये हो क्या रहा है, हर फॉर्म के पिछली बार जब आज से 1.5 साल पहले 2 साल पहले जो फॉर्म भरते थे साथियों, 2 साल तकरीबन 2 महीने 2.5 महीने तो बच्चों को मिल जाते थे आराम से। लेकिन आप एक बात नोटिस करना, अब जितने भी फॉर्म सबमिट हो रहे हैं, किसी को 20 दिन मिल रहे हैं, किसी को 18 दिन मिल रहे हैं और किसी को 1 महीना मिल रहा, और सीपीओ को तो कितने मिले, टोटल 24 दिन मिले हैं। तो साथियों, आप लोगों की जो लास्ट डेट है वो है 28 मार्च 2024। भूलना मत और इस चक्कर में मत रहना कि आपको 1.5 महीना मिलेगा या आपके नेक्स्ट मंथ 4 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। बता सकते हो आप आगे? ठीक है, तो इसमें जनरल और ओबीसी की जो जनरल ओबीसी और एससी की जो फीस है वो 100 रुपए है और बाकी सबके लिए वो फ्री है, एससी और एसटी के लिए। जनरल और ओबीसी की जो फीस बताई है वो आपकी 100 रुपए है, जमा करनी है आपको, डिपॉजिट करनी है ऑनलाइन जैसे भी ऑफलाइन आपके फॉर्म के जमा होगी, और बाकी की है कोई 0 पेमेंट है आपका। तो साथियों, इसमें कुछ डेट और है, जैसा आपकी जो फीस जमा करने की अंतिम तिथि है वो दी गई है 29 मार्च 2024। और अगर आपको किसी आपके फॉर्म में कोई त्रुटि है, फॉर्म गलत भर गया है, उसकी जो लास्ट डेट दी गई है वो दी है आपको 30 और 31 मार्च 2024 को जी। और इसकी जो एज लिमिट है वो 20 से 25 साल तक है। 20 से 25 साल तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो बुलबुल, ये फॉर्म तो आप भरवा रही हो, लेकिन ये तो बताओ, इसमें फिजिकल भी तो होना है। जी सर, पेपर तो बच्चे निकाल लेते हैं लेकिन फिजिकल में बच्चे फेल हो जाते हैं। पेपर में सारे पास हो जाते हैं जी। ये 3 साल से 4 साल से पढ़ रहे हैं। जी, तो उसके लिए बताइए आप इन बच्चों। नहीं, ये तो इनको ही पता है। पिछली बार जो लास्ट 2 सीपीओ गए, आपको पता है फिजिकल में कितना टाइम मिला है? जो इससे एक से पहला गया है, मतलब सेकंड लास्ट से पहला, उसमें मात्र 4 दिन मिले थे सीपीओ को फिजिकल के, नहीं कर पाए। मैक्सिमम मात्रा में बच्चे फेल हो गए। तो बुलबुल जो नेक्स्ट गया उसमें तकरीबन 1 महीना मिला है। ये गलती अब फिर दोबारा बच्चे करते हैं। हम तो ये बोलते हैं, जैसा बच्चा 3 साल तक कोई पढ़ाई करता है, आप सपोज करो, तो क्या पढ़ाई से कमजोर थोड़ी होती है? नहीं सर। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट आते हैं साथियों, आप भी सुनो, बोलते हैं सर मैंने सीपीओ को 2 बार अच्छे ढंग से निकाल रखा है, मेरे इतने अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन फिजिकल में फेल हो जाता हूँ। ठीक है, फॉर्म हर साल आते हैं सीपीओ के, आप भी समझते हो, लेकिन जो सीपीओ का जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो बहुत ही हैवी है। आप जानते हो बिल्कुल क्या है? लॉन्ग जंप कितना, हाई जंप कितना है इनका? आप बताइए। इसके अंदर जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, मान के चलो आपकी 1600 मीटर की दौड़ है लड़कों की, कितने मिनट पूरी करनी है आपको? 6 मिनट में। पता होना चाहिए आपको। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल और आपकी जो दौड़ है 6 मिनट की बराबर है, हल्के मत लेना इसको। साथ साथ आपका जो लॉन्ग जंप और हाई जंप है, जो आपका लॉन्ग जंप है वो आपका 12 फीट का, वो आप 4 दिन में पूरा नहीं कर सकते, और जो आपका हाई जंप है पूरा 4 फीट का है, दिल्ली पुलिस से भी ज्यादा है। ये समझो आप, दिल्ली पुलिस में 3.9 फीट है और आपका जो सीपीओ का है जो हाई जंप है वो 4 फीट है। इतना नॉर्मल नहीं है। क्यों नहीं कर पाते आप बताओ, क्यों नहीं कर पाते? बताओ कारण क्या है इसका? क्योंकि सर ये तैयारी नहीं करते, पढ़ते तो हैं बच्चे। नहीं, मास्टर तो उनको बहुत अच्छा सलाह देते हैं। यूट्यूब के ऊपर जितनी भी क्लासेस चलती है, आपको ऑनलाइन कोर्स से चले, क्रैश कोर्स चल रहे हैं, फलाना कोर्स चल रहा है, ये करो, रात के 12 बजे तक पढ़ो, रात के 2 बजे तक पढ़ो। उन मास्टरों से ये भी पूछ लो ना एक बार कि फिजिकल कौन करेगा तुम्हारा? ये बताओ आप लोग। सर पढ़ाई के साथ में फिजिकल तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई से क्या होगा, वो तो सिर्फ जब तक मार्क्स तो लेकर आते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी जी। तो फिजिकल में क्या करेंगे, तो वो तो फेल ही है। फेल है तो उनको फर्क भी नहीं पड़ना इस चीज का। जी। फर्क पड़ता है जो बच्चा रियल में एक सीपीओ बनना चाहता है और देश की सेवा करना चाहता है, और जो एक गरीब घर का बच्चा हो चाहे अमीर घर का हो, जो अपने माँ बाप के पैसों को खराब व्यर्थ नहीं करना चाहता है, वह बच्चा जिसने दिल से 2 साल 3 साल 4 साल दिल्ली में रह करके, पता नहीं कहां रहकर, किस कोचिंग सेंटरों से अपना टाइम वेस्ट किया या अपने टाइम को बर्बाद किया पढ़ाई करने में, जोर पड़ता है उस पर, लेकिन वो फिर भी फिजिकल में रह जाता है। तो साथियों, मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा, कोई भी फोर्स की जॉब हो, जैसे दिल्ली पुलिस की हो, एसआई की हो, चाहे कांस्टेबल की हो, चाहे सीपीओ की हो, किसी भी विभाग की हो, चाहे वो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस की हो, एनीवे चाहे एसएससी जीडी की हो, चाहे कुछ भी हो, जिसके अंदर फोर्स लग गया, आपको पता होना चाहिए रिटन के साथ साथ आपको फिजिकल को भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप ये तो समझते होगे जी। जिस चीज के अंदर फोर्स लग गया, बेल्ट की जॉब आपको करनी है, आपको फिजिकल को क्वालिफाई करना पड़ेगा।
तो ये जॉब जो होती है, जो महकमे हैं, उनका कहना ये है कि हम जितना भी पेपर आपसे लेंगे कराएंगे रिटर्न का, हमें आपको 100 में से 100 लाने की जरूरत नहीं। सबको पता है अगर मेरिट 100 आपका 100 नंबर का पेपर है, 200 का है, 300 का है, जरूरी थोड़ी 300 की मेरिट आएगी, नहीं, क्योंकि उस विभाग को आपका फिजिकल भी कराना होगा। एवरेज मार्क का मतलब होता है कि सभी बच्चे फिजिकल में पास नहीं हो सकते। उसके बाद आप एक दौड़ में लग रहे हो, नंबर कम आए हैं, 100 में से 80 आए हैं, 100 में से अब की बार 90 आने चाहिए, 300 में तो कम से कम 360 आने चाहिए, 380 390। फिर क्या इस चक्कर में आप एक इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हो। बताओ क्या? आप बताओ। फिजिकल के लिए भूल जाते हैं सर ये इनको कौन समझाए बुलबुल? ये बताओ आप। फिजिकल को ही भूल जाते हैं इस चीज को। फिजिकल को क्वालिफाई तुम्हें ही करना पड़ेगा जी, इतना समझ लेना। पढ़ाई, इसीलिए पढ़ाई के साथ में फिजिकल होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। इनको समझना पड़ेगा ये, क्योंकि उन बच्चों को ज्यादा समझना पड़ेगा जो 3-3 साल से 2-2 साल से मेहनत करके फिजिकल से ही डिस्क्वालीफाई होकर के आ रहे हैं जी। दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रखी है। पढ़ाई के साथ साथ में अगर अच्छा सीपीओ बनना है या अच्छा सोल्जर बनना है तो फिजिकल को तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, इसके लिए तो आपको समय देना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात क्या है? अब बताओ, पढ़ाई पहले क्या चलती थी? पहले ऑफलाइन चलती थी जी, सब जानते हैं। पहले ऑफलाइन कोचिंग चलती थी, जाना पड़ता था, क्लास में बैठना पड़ता। आजकल तो आपको 300 400 500 600 700 लास्ट मैक्सिमम 1000 रुपए में एक कोर्स खरीद लेते हो, सीपीओ का हो तो किसी विभाग का हो, और आराम से अपने रूम में बैठ के पढ़ते हो। बताओ, जब आप अपने रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, आपको इधर उधर जाना नहीं है, आपको मंदे से मंदा कोर्स अवेलेबल करा रही है आपकी जितने भी यूट्यूब चैनल वाले, जितनी भी क्लासेस है आपकी, तो आपको ये क्यों नहीं बोल रहे कि सुबह के टाइम उठ करके 1 घंटा फिजिकल भी कर लो, तो तभी तो आपको जॉब मिलेगी। ये बताओ। ठीक है, आप रिटन में पास हो जाते हो और फाइनल में फिजिकल में आप फेल हो जाते हो। आप ये बताओ कौन सी एकेडमी ऐसी है जो आप लोगों को जो फाइनल मेरिट बनती है और पास होते हैं, उसमें से मैक्सिमम मात्रा में तो फेल हो जाते हैं किसी भी कोचिंग के पढ़ने वाले, और 5 या 10% मात्रा में पास होते हैं। तो जो उनकी डाइनिंग आउट पार्टी करते हैं, ये फूल मालाएं बरसाते हैं, हमारा रिजल्ट बना, कभी जो फेल बच्चे होते हैं उन्होंने तो फीस डिपॉजिट की है बेचारों ने, उनको कौन डाइनिंग आउट पार्टी में बुलाएगा? ये बताओ आप लोग। हाँ, उनके लिए एक अच्छा ऑफर आता है, फिर पूछो क्या? बताओ क्या ऑफर है उनके लिए? कि आप दोबारा से एग्जाम करें। भगवान, एक फिर ऑफर आ गया उनके लिए। घबराओ मत, एक क्रैश कोर्स और चलाया आपको लिए। उन गरीब बच्चों से कोई भी गुरु ये नहीं पूछने का बुलबुल कि तुम फेल क्यों हुए हो जी, कोई नहीं पूछता। तो क्या उनको क्या बोलते हैं? अभी अगले सीपीओ के लिए, आपके लिए और 200 रुपए कम, 300 रुपए कम में एक क्रैश कोर्स और स्टार्ट कर देते हैं, करो पढ़ाई। अरे उनको समाधान करो, उनको बताओ तुम पढ़ने में होशियार हो, तुम एक कोर्स में क्वालिफाई कर चुके हो, फिजिकल कौन करेगा? कोई नहीं बताता उनको। बताओ, हम बता रहे हैं आपको। फिजिकल डिफेंस अकेडमी में पिछले 8 साल से इन चीजों से जूझ रही है। साथियों, एक स्टूडेंट के 2 गुरु होते हैं। बुलबुल कौन कौन होते हैं बताओ? एक उसका शिक्षक जो पढ़ाता है और एक वो जो उसको फिजिकल की तैयारी करवाता है। एग्जैक्ट राइट। हर एक स्टूडेंट के 2 गुरु होते हैं साथियों। एक तो जो कोचिंग देता है, बच्चों को पढ़ाता है, जिसका रिटन क्लास चलती है, मानता हूं वो गुरु अच्छे हैं, बुरे नहीं होते, अच्छे होते हैं, शिक्षा भी अच्छी देते हैं। और दूसरा वो जो फिजिकल कराता है, कि दोनों चीज एक तो कराता नहीं है। चलो पढ़ाई वाले ने तो पेपर करा दिया, वो 1 साल से 1.5 साल से दिन रात उसको पढ़ा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट फिजिकल का टाइम दे नहीं रही। अब बताओ, बच्चा फेल हो जाता, जोर किस पे पड़ेगा? फिजिकल वाले पे पड़ेगा। ये बताओ, क्या आपके वो गुरुजी नहीं होते? क्या होते हैं? वो जितनी आपके पढ़ाने वाली वैल्यू रखते हैं ना, उससे ज्यादा आपकी वैल्यू रखते हो, क्योंकि फिजिकल एक ऐसा मैटर है, सबके सामने भागना पड़ता है, गोड्डों के ग्रीस ढीले हो जाते हैं बच्चों के। आप इस बात को हमेशा याद रखना। तो साथियों, इन सभी का समाधान एक ही है, टाइम से फिजिकल पे लगो, अपनी मेहनत करो। जिस बच्चे घर नहीं हो पा रहा, तो फिजिकल डिफेंस अकेडमी मेरठ आपके क्षेत्र में पिछले 8 साल से एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और बच्चों को काफी अच्छा सिलेक्शन भी दे रही है। उसके अंदर आकर के आप अपनी फिजिकल करा सकते हो और आराम से अपने कोर्स खरीद कर अपनी प्रिपरेटिंग करनी है। जो जिस बच्चे, खास करके उन बच्चों के लिए ये मैसेज है जो बच्चा 2 बार सीपीओ का फिजिकल फेल हो चुका है, 2 बार सीपीओ का फिजिकल फेल हो चुका है और अच्छे नंबरों से उसमें रिटन में पास है, वो अपनी प्रिपरेटिंग करो, रूम में बैठ के करो, ऑनलाइन क्लासेस करो, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पढ़ो, लेकिन 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा तो दो ना फिजिकल का। ये बताओ, कम से कम आप लेवल में तो रहोगे ना, आपको निराशजनक चेहरा तो देखना पड़ेगा ना आप लोगों को। ये बताओ, आप आराम से पास हो जाओगे, आपकी जॉब मिल जाएगी और आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। तो फिजिकल डिफेंस अकेडमी मेरठ ऐसे बच्चों के लिए एक नया बैच स्टार्ट कर चुकी है जो बेचारे 2 बार 3 बार फेल हो चुके हैं और फिजिकल से बहुत परेशान है। और जितना जल्दी हो सकता है हमारे नए बैच को ज्वाइन करो और अपने रूम में बैठ करके पढ़ाई करो, इत्मीनान से बढ़िया रहो, खाना खाओ। सबसे अच्छी बात है लड़कियों के लिए जी, हमारी मिस बुलबुल जी, मैं लड़कियों को ट्रेनिंग कराती हूँ
और हमारी जो एकेडमी है उसमें सभी के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, खाने से लेकर सब चीज़ की अच्छी सुविधा दी जाती है और सिक्योरिटी हमारे यहाँ सबसे बेस्ट है। सब कुछ मिलता है, जी। पूछ लो क्या नहीं मिलता। सब कुछ मिलता है हमारी एकेडमी में। मिल क्या नहीं, लड़कियों को क्या नहीं मिल रहा, बच्चों को सब कुछ मिल रहा है। विटामिन डी विटामिन डी बाहर नहीं भेजता बच्चों बाहर को, नहीं जाने देते। इतना भी समझ लियो। जी। खास करके माँ बाप भी सुन लो, आज जिसकी लड़की लड़का बाहर निकलता है, मेरे पास हॉस्टल में रहेगा, आराम से रहेगा, छत पे बैठेगा, विटामिन डी छत तक ले सकता है, लेकिन हॉस्टल के बाहर नहीं। ग्राउंड, अपना रूम या अपना घर होगा, बाहर नहीं जान देना। खाना वाना सब कुछ में मिलेगा, ना कोई मिलने आ सकता है यहाँ पे। ये तो देखो मैं फाउंडेशन आपके ऊपर लगाऊंगा। अगर आपको अच्छी शिक्षा पानी है तो आपको अपने बिस्तर का शौकीन रहना पड़ेगा, बिस्तर पर रहना पड़ेगा, दूसरे के पास नहीं जाना, ना घूमना। जो इधर उधर घूमते हैं, इधर उधर भटकते हैं, उसके पास शिक्षा भी कभी नहीं मिलती। ये आपको मैं बता सकता हूँ। प्योर सिक्योरिटी, लड़कों की सिक्योरिटी मैं बैठा हूँ, लड़कियों के लिए मिस बुलबुल बैठी है, उनकी समस्याओं का सब समाधान करने के लिए ट्रेनिंग भी कराते हैं यहाँ पे, उनको ओवरऑल देख भी रही है और उनके साथ में मिलकर के वो रहती भी है। तो मिस बुलबुल, आज की वीडियो यहाँ तक ही है। हम विश्वास करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और जो सीपीओ के बच्चे हैं बेचारे, घर बैठ करके फॉर्म डालेंगे, ठीक है डालो, लेकिन अपने फिजिकल को कभी दोस्तों नहीं भूलना है, किसी के चक्कर में नहीं आना है। फिजिकल आपको करना है, जॉब आपकी है, माँ बाप का आपके है, फ्यूचर आपका है, आपको ही बनाना पड़ेगा। कोई भी आपको आगे लेके नहीं जाएगा सिवाय आपके गुरुओं के, चाहे वो पढ़ाई का गुरु हो, चाहे वो फिजिकल गुरु हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आपकी जो भी रुकावटें हैं, जो आपकी तरक्की में या आपके टारगेट को रोक रहा है, वो स्वयं को पता रहता है खुद को, मैं फेल कहाँ हो रहा हूँ। आपको पता है बार बार फिजिकल में फेल हो रहे हैं, तो बार बार ये चीज नहीं दोहराना है। किसी की लास्ट भर्ती है और किसी का टाइम पूरा हो रहा है, किसी के फॉर्म नहीं भरे गए हैं, तो जितना जिस बच्चे के फॉर्म भर रहे हैं, जिसका लास्ट चांस है, वो घर पे ना बैठो, अपने फिजिकल के टाइम से लग जाओ। और अगली वीडियो हमारी आएगी, ये सीपीओ के अंदर क्या क्राइटेरिया चाहिए, कितनी हाइट चाहिए, वो सब आपको बताएंगे। फिजिकल के बारे में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सब आपके लिए लेकर के हम जल्दी आएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जितना हो सकता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी वीडियो को शेयर करो और उन बच्चों तक पहुंचाओ जो बच्चे इस चीज से बहुत ही दूर है। तुम बिल्कुल। और हमारी नई वीडियो जल्दी आने वाली है, ठीक है, जिसमें हम आपको सीपीओ की सारी चीजें बता देंगे कैटेगरी वाइज। तो साथियों, हम और बुलबुल अब विराम देते हैं अपनी वीडियो को और लास्ट में यही कहना चाहेंगे, जितना हो सकता है जल्दी हो सकता है हमारे नए बैच को ज्वाइन करो और अकेडमी ज्वाइन करके अपने फिजिकल को पास करो। जी। जय हिंद साथियों। जय हिंद साथियों।